कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी, चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कदीम, मुसलसल जिंदा रहने वाली और फरोग पजीर तहजीबों में से एक है। चीन की तारीख 4000 साल से ज्यादा पुरानी है। ये तकरीबन 2000 कबल मसीह का जमाना था जब दरियाई यांगसी के गिर्द कदीम चीनी तहजीब ने पनपना शुरू किया था। इसके बाद से एक के बाद एक खानदान ने चीन पर हुकूमत की और चूंकि ये मुल्क कभी किसी गैर मुल्की दुश्मन की तरफ से किसी बड़े हमले या किसी बड़ी तबाही से नहीं गुजरा, इसीलिए चीनी तहजीब अंदरूनी जंगों और झड़पों के बावजूद तरक्की करती रही और उनकी ताकत यूं ही बढ़ती गई और चीन एक आलमी सुपर पावर बनकर उभरा है। ये बहुत सी सनअतों में दुनिया की क़यादत कर रहा है। इनमें से एक तामीराती है। एक बात जिसे चीन बखूबी समझता है वो ये है कि अगर आप कोई बड़ी चीज बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ी मशीनों की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप तेज रफ्तार से मेगा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके बराबर में बहुत ही बड़ी अफरादी कुव्वत शामिल करें। नाज़रीन, सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों में चीन ने हर साल 6000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का जाल बिछा दिया है। चीन ने बिजली की तेज रफ्तारी से रेल और सड़क के नेटवर्क के लिए मुतअद्दिद पुल बनाए हैं। नाज़रीन, पुल बनाना ना तो तेज है और ना ही आसान काम, लेकिन चीन ने SLJ 900 नामी मशीन की मदद से इसे गलत साबित कर दिया है। नाज़रीन, बीजिंग व ज्वाइंट मशीनरी कंपनी की तरफ से तैयार करदा SLJ 900 तकरीबन 300 फुट लंबा, 24 फुट चौड़ा और इसका वजन 580 टन है। एक अकेला SLJ 900 अपनी जिंदगी में तकरीबन 750 पुल बनाने में मदद कर सकता है। मशीन को साफ पुल के पायल्स की जरूरत होती है ताकि वो अपनी जगह पर सही तरीके से खड़े हो। जब तक पायलन सही तरीके से नस्ब हैं, SLJ 900 पहले से तैयार करदा पुल के हिस्से से आगे बढ़ सकता है ताकि मजीद हिस्से को बिछा सके। एक बार जब सेगमेंट ढक दिया जाए तो ये वापस जा सकता है और नया दूसरा सेगमेंट सामने ला सकता है। ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाते हुए भी SLJ 900 या आयरन मॉन्स्टर जैसे कि आमतौर पर जाना जाता है तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकता है, जो इसे एक स्टेशनरी क्रेन से ज्यादा तेज रफ्तार बनाता है जिसे पुल को लिटाने की जगह पर जुड़ा रहना पड़ता है। तबकात SLJ 900 के तैयार होने से पहले बड़ी क्रेनों की मदद से पुल के हिस्से बिछाए गए थे। नाज़रीन, आप में से कोई भी जिसने क्रेन का काम देखा है वो जानता है कि तामीर के लिए क्रेन का इस्तेमाल कितनी मेहनत से सुस्त हो सकता है। इसके लिए न सिर्फ वक्त दरकार होता है बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, जबकि आयरन मॉन्स्टर को सिर्फ कम से कम मेहनत की जरूरत होती है। इस तरह इस मंसूबे की मजमूई लागत को कम किया जाता है। अपने 64 पहियों पर आगे और बगल दोनों तरफ घूम सकता है, पुल के हिस्सों को ले जा सकता है और उन्हें नीचे रख सकता है। SLJ 900 पुल की तामीर की दुनिया में एक अहम पेशरफ्त है। रूस और भारत जैसे ममालिक पहले इसे चीन से खरीदने के लिए पुरअज़्म है। ये पहाड़ों और नदियों जैसी नाहमवार मनाज़िर पर पुल बनाने में खास तौर पर मददगार साबित हो सकता है। इसने पहले ही कई तेज रफ्तार रेल मंसूबों में ताउन किया है, बशमूल अंदरूनी मंगोलिया और बाकी मुल्क के दरमियान एक नया राब्ता। अब अगर आपको लगता है कि आयरन मॉन्स्टर बड़ा है तो इंतजार करें जब तक कि आप कनलिन को ना देखें। ये कॉनलॉन एक बॉक्स गिर्डर एरेक्टर है। इसका नाम मुनासिब तौर पर एशिया के तवील तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक के नाम पर रखा गया है। ताकतवर कॉनलॉन को चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने तैयार किया है। इसका काम पहाड़ों या आबी गुजरगाहों पर फैले हुए पुलों को स्पोर्ट बीम या बॉक्स गिर्डर बिछाने का है। चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के मुताबिक कनलन दुनिया में अपनी नौयत का एक है और ये सड़क और रेलवे पुल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक तकनीकी पेशरफ्त की अलामत है। ये तामीर के दौरान इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का काम भी अंजाम दे सकता है और दुश्वार गुजार इलाकों में पुल की तामीर और बिजली की फराहमी के मसाइल को भी हल कर सकता है। जून 2020 में कनलन ने फंगचौन शीमेन हाई स्पीड रेलवे का पहला 1000 टन बॉक्स कामयाबी के साथ खड़ा किया। ओजान पुल एक क्रास समुद्री पुल है जो तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा है और इसकी ये उम्मीद की गई थी कि ये 2022 में मुकम्मल हो जाएगा। के मुकाबले में गोल्डन गेट ब्रिज की तामीर में 4 साल लगे जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है। होजोंग पुल गोल्डन ब्रिज से तकरीबन 5 गुना लंबा है और तवक्को है कि गोल्डन गेट ब्रिज के लिए लगने वाले निस्फ मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। बयान के मुताबिक ये रियासती कौंसिल की तरफ से होना चाहिए। कनलन गर्डर को खड़ा करने के अखराजात में तकरीबन 20% कम कर सकता है और इसके अमल को 25% तक तेज कर सकता है। कनलन को जो चीज अलग करती है वो सुरंगों के अंदर काम करने की इसकी सलाहियत है।
हालांकि उसे सुरंग से गुजरने से पहले इसे जुदा करने की जरूरत होगी। पिछले 1 साल में कन्नन ने सुरंगों के दाखिली और खारजी रास्तों पर सुरंगों में से शतीर बिछाए हैं। इसने टनलिंग टेस्ट पास कर लिया है और कम लागत वाली रेल और सड़क के पुल की तामीर में चीन को मुसाबकती फायदा दिया है। नॉन चीन के मगरबी इलाकों में खास तौर पर मुअस्सिर साबित हो सकता है, जहां बहुत सारी सुरंगें और गहरी वादियां हैं जो पुल और सुरंग की तब्दीली का बायस बनती है। कन्नन आला ताकत वाली स्टील प्लेटों का भी इस्तेमाल करता है जो हवाबाजी और आबदोज के दर्जे के मवाद हैं। कन्नन में एक लेजर मैट्रिक सिस्टम भी है जो इसे इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करके सुरंगों में खुद ब खुद गाड़ी चलाने के काबिल बनाता है। ये एक बहुत ही आसान मशीन है। कम से कम अगर कन्नन सुरंगों में शतीर बिछा सकता है तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि चीन ने आखिरकार सुरंग बनाने वाली बड़ी मशीन बनाने के कोड को तोड़ दिया है। अगरचे इन दिनों लव स्टर्लिंग एलन मस्क की बोरिंग सुरंगों को जहन में लाता है, लेकिन जब बोरिंग सुरंगों की बात आती है तो चीन भी पीछे नहीं है। 1 दहाई से भी कम अरसा कबल यूरोपीय मैन्युफैक्चरर ने टनलिंग मशीन मार्केट पर हुक्मरानी की और चीन को दूसरे ममालिक की तरह यूरोप से टनलिंग मशीन खरीदनी पड़ी। ताहम 2019 में चीन ने मिलान और वेरोना के दरमियान तेज रफ्तार रेलवे मंसूबे के लिए यूरोप को टनलिंग मशीनें बरामद करना शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों के दौरान चीनी इंजीनियरिंग कंपनियों ने रिवर्स इंजीनियर टनलिंग मशीन बनाई है और उन्हें जापान और यूरोप में अपने हरीफों के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सिर और लागत से मुअस्सिर बनाने में कामयाब रही हैं। चीनी टनलिंग मशीन $10 मिलियन फी सुरंग की लागत से एक दिन में 10 किलोमीटर तक सुरंगें खोद सकती है। का मुवाजना अमेरिका में सुरंग की लागत से करें, जहां पर हर किलोमीटर की लागत तकरीबन $50 मिलियन है। CRCHI टनलिंग मशीन को घर में बनाया गया है और इसे चीन में शंघाई के करीब हैंगशाओ शहर में दरियाए चेतांग के नीचे से गुजरते हुए गैनशन ईस्ट रोड हाईवे में जुड़वा ट्यूबों में से एक को सुरंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। CRC लैब टनल बनाने वाली मशीन का कुतर 15 मीटर है, जिसमें उसे दुनिया की चौड़ी सुरंग बनाने वाली मशीनों में शामिल किया जाता है। इसमें तकरीबन 9755 किलोवाट की इंस्टॉल पावर है, 78,442 न्यूटन मीटर का रेटेड टार्क और ज्यादा से ज्यादा खुदाई की रफ्तार 50 मिलीमीटर फी मिनट है। तमाम टनलिंग मशीनों की तरह ये सुरंग बना सकती है और सुरंग की दीवारें बिछा सकती है। जब ये हल चलाती है, गोया ये काफी नहीं है, चीन मेगा टनलिंग मशीनों पर गौर कर रहा है। कन्नन और SLJ 900 की टनलिंग मशीनों ने एक साथ मिलकर चीन को इंतहाई फैसलाकुन मुसाबकती बरतरी फराहम की है। जब बात सड़क और रेलवे नेटवर्क्स की तामीर के हवाले से आती है, ये मेगा मशीनें एक मजबूत यूनिट बनाती हैं और दुश्वार गुजार खित्तों पर तेज रफ्तार रेलवे मंसूबों और सड़कों के लिए पटड़ी बिछा सकती हैं। इन मेगा मशीनों ने चीन को वन बेल्ट वन रोड इकदाम को तेज करने की इजाजत दी है, जिसके तहत न सिर्फ चीन में बल्कि पूरे खित्ते में सड़कें और रेलवे नेटवर्क बिछाया जा रहा है। मिसाल के चीन ने मंबासा से नैरोबी रेलवे ट्रैक बनाया है और इसे 2017 में अपने वक्त से 18 माह पहले मुकम्मल किया। 480 किलोमीटर का ट्रैक 700 मीटर फी साल की रफ्तार से बनाया गया। ये एक ट्रैक बिछाने वाली मशीन की मदद से किया गया था, जो रेलवे लाइन के साथ पहले से तैयार शुदा पटरियों को मुंतकिल करती है, हर ट्रैक को नीचे सेट करती है और फिर उसके ऊपर एक नए ट्रैक पर लढ़कती है। ट्रैक के हर हिस्से को सिर्फ 4 मिनट में इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन इंतजार करें। अगर आपको लगता है कि ये तेज है तो ठहरें, क्योंकि चीन ने इससे भी तेज ट्रैक बिछाने वाली मशीन तैयार कर ली है। CYP 500 एक तेज रफ्तार ट्रैक बिछाने वाली मशीन है जो एक दिन में 2 किलोमीटर की पटड़ी बिछा सकती है। मार्च 2020 में CYP 500 को चाइना लाओस रेलवे ट्रैक के पहले हिस्से को बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चीन और एशिया से बाहर सबसे तवील रेलवे ट्रैक है और ये इस साल के आखिर में खुलने के लिए तैयार है। अगर आप कीनिया में चीन के बनाए गए रेलवे ट्रैक का मुवाजना लगभग 4 साल के अरसे में लाओस के साथ जोड़ने वाले ट्रैक से करें, तो चीन रोजाना 700 मीटर ट्रैक बिछाने से 2 किलोमीटर फी दिन तक पहुंच गया है। सनती सतह की तामीर से हटकर आइए अब एक नजर डालते हैं कि चीन अपने शहरों के मराकज में कितनी तेजी से तामीर कर सकता है। हर साल चीन दुनिया की तकरीबन निस्फ फलक बोस इमारतें बनाता है, लेकिन चीन इतनी फलक बोस इमारतें कैसे बना सकता है? ठीक है, अगर आपने अब तक इस वीडियो को गौर से देखा है तो आपको इसका जवाब पहले ही मालूम हो जाएगा। जी हाँ, चीन के पास एक बहुत बड़ी फलक बोस इमारत बनाने वाली मशीन है जिसका वजन 2000 टन है।
ये तकरीबन 4 दिनों में पूरी मंजिल बना सकती है और 500 मीटर की बुलंदी पर भी तामीर के लिए मुस्तहकम और महफूज रह सकती है। इसका वजन इसे समंदरी तूफान की हवाओं को आसानी से बर्दाश्त करने देता है। चीनी इंजीनियर्स के मुताबिक दीवार पर चढ़ने वाला मॉन्स्टर इमारत की रफ्तार को 20% से ज्यादा बढ़ा सकता है। इसे चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डिजाइनर्स ने तकरीबन 3 साल के अरसे में तैयार किया था। लाई यानिंग मैकेनिकल इंजीनियर में से एक जो इस मंसूबे में बहुत ज्यादा शामिल है, ने इस मशीन का नाम बोनिट रखा है। बोनिट 40 मीटर से ज्यादा बुलंद है और इसका वजन तकरीबन 2000 टन है। बोनिट के लिए तरक्याती टीम ने 8 पेटेंट हासिल किए हैं और इसकी तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज पर 5 मकाले शाये हैं। ये कोई राज नहीं है कि इन टेक्नोलॉजीज ने चीन को तेज रफ्तारी से तामीर करने की इजाजत दी है। हमें अब भी याद है कि चीन ने गुज़श्ता साल सिर्फ 6 दिनों में एक कोविड अस्पताल बनाया था, यहाँ तक कि उन्होंने तामीर को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।